ये पोटैटो है ना, हाँ। इसका जो डिजीज़ है ये दो तरह का है, ठीक है। एक जिसको हम ये आता है आपका ऑल्टर्न एरिया में अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट है, ठीक है, और एक है आपका ये फाइटोप्थोरा जिसको लेट ब्लाइट लेट ब्लाइट बोलते हैं। ये दोनों आता है, उसी का दोनों डिजीज उसी का दोनों डिजीज़ है ये पोटैटो, लेकिन इसमें ये दोनों डिजीज़ आते ये दोनों डिजीज हैं। ये है आपका ऑल्टर्न एरिया, हाँ। कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर ये ग्रो कर जाता है। ये खुद एंजियोस्पर्म है, हाँ। ठीक है, और कम क्लोरोफिल होने के कारण ये येलो कलर का कलर होता का है। हाँ, और जिस प्लांट को ये रैप करेगा उस प्लांट को भी येलो कर देगा, उसका सारा न्यूट्रिशन सक कर देगा। छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है, वहाँ से ये न्यूट्रिशन सक कर लेता है और प्लांट के ऊपर ये स्प्रेड करते रहता है उसका न्यूट्रिशन लेके, फाइनली ये प्लांट को मार देता है। सर ये किस ईयर में आएगा, क्योंकि इसमें तो लीफ भी नहीं होता है, फ्रूट भी नहीं होता है। एंजियोस्पर्म ये एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म हाँ, लीफ नहीं है, इसको जरूरत नहीं है खाना बनाने की, क्या जरूरत है, ये तो डायरेक्ट खाना ले रहा है होस्ट प्लांट से। डायरेक्ट प्लांट से ही ये ले लेता है। फ्लावर भी नहीं होता है, नहीं, कुछ नहीं। वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और कौन सा दिखा रहे थे? क्लोरोफिल भी नहीं हाइड्रिला से कम होता है। हाइड्रिला, ये देखिए हाइड्रिला, ये हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट एक्वेटिक प्लांट एक्वेटिक प्लांट है। सबमर्ज हाइड्रिला जैसा ही एक प्लांट है, सिरेटोफाइलम, देखने में ऐसा ही होता है, लेकिन अंतर क्या है, सिरेटोफाइलम का पत्ती ज़्यादा पतला पतला होता है, उस टब में रखा हुआ था जो शुरू में हम लोग फेंक के आ गए, जो गंद करने लगा था। सिरेटोफाइलम और हाइड्रिला एक जैसा लगता है देखने में, देखने में लेकिन ये थोड़ा चौड़ा चौड़ा पत्ता है, इसको पहचान लीजिएगा। ये सबमर्ज्ड प्लांट है, समझते हैं। ये पानी में डूब के होता है, हाँ, इसीलिए सबमर्ज्ड प्लांट है। फ्रूट नहीं करेगा आपका, ये डूबा रहा आपको दिखाई देगा, डूबा। और ये हो गया, ये रहा सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर ये क्या करता है, हमेशा सिट्रस प्लांट में लगेगा, नींबू में, संतरा में, हाँ, सिट्रस प्लांट में लगेगा और उसके ऊपर ये ब्राउन कलर छोड़ देगा। ब्राउन स्पॉट। हाँ, ब्राउन स्पॉट ऑन द लीफ एंड ऑन द फ्रूट। और हाँ, उसके स्पॉट को ध्यान से देखेंगे तो कॉन्सेंट्रिक रिंग दिखेगा, उसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग दिखेगा, ये सब रिंग नजर आ रहा है ना। अब ये क्या करता है, ये एक बैक्टीरिया के कारण लगता है जिसको कहते हैं जेंथोमोनास सिट्री। है। ज़ेंथोमोनास सिट्री प्रॉपर फ्रूट होता है खाने वाला, वही ना, उसी को ट्रैप करता है। ये बोनी फिश है, सिरीनस मृगाला, जिसको हम लोग मृगाल मछली कहते हैं, ठीक है। ये बोनी फिश है, फ्रेश वाटर में रहता है। इसको हम लोग कॉमन कार्प का कैटेगरी में रखते हैं। कॉमन कार्प क्यों कहते हैं, जिसके बॉडी में स्केल है, स्केल वाले फिश को जिसको हम लोग खाते हैं उसको कार्प के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये कॉमन कार्प है। एक दूसरा कार्प है, वो तो डिजॉल्व हो गया। वो कहाँ गया, रोहू। ये रहा सर, लैबियो रोहिता। ये एक और कार्प है, लैबियो कॉमन कार्प लेबियो रोहिता, जिसको हम लोग रोहू मछली बोलते हैं। रोहू मछली तो नॉर्मली खाते हैं। हाँ, खाते हैं तो भी रिकॉर्ड में तो रहना चाहिए। हाँ। ये भी बोनी फिश है, ठीक है, बोनी फिश है और कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। ये बोनी फिश और कार्टिलेजनस फिश में क्या अंतर है कि उसका जो एंडोस्केलेटन है कार्टिलेज से बना है, सॉफ्ट होता है। इसका एंडोस्केलेटन बोन से हार्ड होता है, बोन से बना होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अपर कुलम होता है, मतलब गिल से इसका कवर्ड होता है। ओपरक्यूलम जो होता है उसको हाँ, बंद और कर, उसमें क्या होता है, ओपन गिल्स होता है। ओपन गिल्स रहे, हाँ। कार्टिलेजियस कार्टिलेजनस में माउथ वेंट्रल वेंट्रल हाँ, माउथ उसमें वेंट्रल होता है, इसमें माउथ टर्मिनल। सामने। ये डिफरेंस है दोनों में। टेल में भी डिफरेंस है ना। टेल में भी डिफरेंस है, इसका होमो सर्कल ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसका हेटेरो सर्कल इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। अब आते हैं हम लोग एक एक करके, ये क्या है, ये एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस का एनुअल का फिगर जरा अच्छा से लीजिए तो हमको काम है नहीं इसका। है सर, है ही नहीं सर। यहाँ पे है थोड़ा, मुझे देखिए लगता है डस्ट है कि क्या है, आधा है कि क्या है?
मुझे लग नहीं रहा है सर ये एम्फिऑक्सिस है, क्योंकि मतलब इसमें है नहीं, मुझे लग रहा है आ रहा ये है सब झड़ गया है, सब झड़ गया है सर। नहीं, छोटा ही होता है। इतना छोटा होता है सर? हाँ, एम्फिऑक्सिस के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि दिस इज कॉर्डेटा बट नॉट वर्टिब्रेटा। अच्छा। कॉर्डेटा है लेकिन ये Vertebrata वर्टिब्रेटा नहीं नहीं है, है। क्योंकि इसको रीढ़ का हड्डी नहीं है, नहीं लेकिन होता। नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड है इसलिए इसको कॉर्डेटा में रखा गया है। वही होगा जो एकदम धागा जैसा पतला चुकी हाँ हाँ इस तरीके हाँ, ये है। से। कॉर्डेटा कहते और रीढ़ का हड्डी नहीं Vertebrata है, नहीं है। इसलिए ये वर्टिब्रेटा हैं, नहीं बटा है। सिफेलोपोड। इसको हम लैंसलेट भी बोलते हैं, हाँ, लैंसलेट। सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर आता है। हाँ, ये क्या है? ये ये आपका लॉलीगो सर। ये लॉलीगो है। दिस वन इज मेंबर ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। मोलस्का। हाँ, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसका ये बॉडी, ये हेड के ऊपर इसका पैर है, इसलिए इसका क्लास है सेफेलोपोडा। हाँ, क्योंकि हेड के ऊपर पैर है। और ऑक्टोपस की तरह इसमें भी, इसके भी पैर में सकर्स, टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल और सकर होता है, सकर्स। चिपक जाता है जाके दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ये हो गया लॉलीगो। लॉलीगो। हनी बी। हनी भी आज के डेट में दुनिया का सबसे कीमती जीव है। ये तो बात सही है। ठीक है, क्योंकि अगर हनी भी नहीं रहेगा तो हम लोग को खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा। ये दुनिया का सबसे लार्जर पॉलिनेटर है। ठीक है, बोला जाता है यही है जो मैंने कलरफुल फ्लावर को देख सकता है वहाँ से उसका नेक्टर कलेक्ट करके लाता है, हनी बनाता है। वो तो उसका अपना प्रॉब्लम है। ये सबसे हम लोग का अच्छा, प्रॉब्लम है कि ये पॉलिनेट करता है। हम लोग जितना कुछ खाते हैं उसको ये pollinate सबसे अच्छा करता क्रॉस पॉलिनेटर है। हाँ, सबसे इसके अच्छा। इसके पैर में जो होते हैं वो कोम्स हाँ, रहता है, हाँ। जो उसको उस पर रख लेता है। रख के जब वो दूसरे प्लांट पे जाता है तो उसको उस पर डिपॉजिट है। करता इस पॉलिनेशन को कहते हैं इंटोमोफिलिक। है। इंटोमोफिलिक पॉलिनेशन। हाँ, क्लियर। पूरी दुनिया में इसको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा बहुत है। ज़रूरी। इसलिए सुनिए, क्या हो रहा है कि हम लोग कोई भी पेस्टिसाइड इसको आजकल खेत में नहीं यूज करते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड आजकल यूज करता है। जैसे हम लोग अभी यूज करते हैं बेकुलो वायरस। क्यों? क्योंकि वो सभी इंसेक्ट को नहीं मारेगा, वो सिर्फ ग्रास हॉपर को मारेगा। वो सभी इंसेक्ट को नहीं मारेगा। ग्रास हॉपर दिखा दीजिए, शायद यही है क्या? यस सर। वो जो बेकुलो वायरस है सिर्फ ग्रास हॉपर को किल करता है, हनी बी को नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। ये बायोलॉजिकली यूज्ड इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, हाँ, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। हाँ सर। हाँ, बायोटेक में है सर, हाँ, बफेलो बायोटेक में वायरस। हो गया। बायोटेक में ये हो गया, ये हो गया। ग्लास ऊपर हो गया। अब ये आ जाए क्या? मस्कीटो। मस्कीटो। क्यूलेक्स की एनोफिलिस नहीं दिया है ना? ये नहीं दिया हुआ, कौन सा है? मस्कीटो खाली दिया है। उसको पहचानना थोड़ा। मस्कीटो का क्यूलेक्स से क्या बीमारी होता है? फैलेरिया। फैलेरिया। एनोफिलिस से क्या बीमारी होता है? मलेरिया। और एडिस से क्या बीमारी होता है? डेंगू। डेंगू। ठीक है, हाँ, चिकनगुनिया ये एडिस से होता है। ठीक है, अब क्या है, एडिस दिन को काटने वाला मच्छर है। कैसे उसको पहचानेंगे? टाइगर जैसा येलो स्ट्राइप होगा उसके ऊपर बॉडी में, जो इस दोनों में नहीं होता। ये दोनों रात को काटता है। क्यूलेक्स और एनोफिलिस रात को काटता है। और एक चीज़ जान लीजिए, हमेशा फीमेल ही काटती है, मेल नहीं काटता है। फीमेल ही खून चूसती है, क्योंकि उसको एक लेइंग करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, इसीलिए मेल खाली रिप्रोडक्शन करता करने है में। और फ्लावर का जूस खा के जिंदा रहता है। ये साइकॉन क्या है कि ये मेरीन एनिमल है। ठीक है, और फिक्स होके रहता है चट्टान वगैरह से। इसके बॉडी में बहुत सारा छेद होता है। देखिए, इसको कहते हैं ऑस्टिया। ये समुद्र का पानी खींचता है और ऊपर जो है ऑस्कुलम, एक छेद ऊपर होता है, वहाँ से पानी निकालता है। हम लोग का पूरा एनिमल किंगडम का उल्टा है। हाँ, हम लोग का पूरा एनिमल किंगडम का उल्टा है। हम लोग मुंह से पानी पीते हैं, पोर से निकलता है। ये पोर से पानी खींचता है और मुंह से निकलता है, पूरा उल्टा है। हाँ, पॉरीफेरा में है, फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम नाम में पॉरीफेरा। ही आपका पोर बियरिंग एनिमल, पॉरीफेरा नाम में ही है, पोर्स वाले एनिमल्स। ये देखिए, ये है यूनियो। यूनियो। यूनियो का
एक वैरायटी समुद्र में ऑयस्टर जिसको बोलते हैं। ऑयस्टर। हाँ, इसमें भी मोती बनता है, उस इसमें भी- समुद्री सी ऑयस्टर में भी मोती बनता है। हाँ, ये बाइवल्विया है। बाइवल्विया मैंने ऐसे दो फेज में डिवाइडेड रहता है। इसको खोलेंगे तो अंदर मस्कुलर बॉडी निकलेगा, ठीक है। मसल्स। हाँ, ये बाइवल्विया इसलिए का। इसमें भी तो मोती बनता है ना, हाँ, जो इसमें भी नदी मोती में बनता है, नदी में बनता है। ये ज़्यादा कीमती है, नदी वाला। हाँ, इसमें जो मोती बनता है वो ज़्यादा कीमती है, जो समुद्र वाला है वो थोड़ा सस्ता है, ये फ्रेश वाला है, ठीक है। हाँ, ये नदी वाला है, यूनियो का आता है। ज़्यादा क्वालिटी। क्लियूरोब्रांकिया हाँ, इसका नाम, ब्रैंकिया। हाँ, इसका नाम, ठीक है। और बोलिए काइटोन। ये काइटोन का ओरिजिन इसमें हुआ था, डेवोनियन पीरियड में हुआ था। इसका फॉसिल बहुत ज़्यादा कॉमन है आज भी। डेवोनियन पीरियड बोले तो फिर भी सीरीज वाला टाइप। हाँ, मैंने डायनासोर के पहले ये लोग आए थे। ये लोग डायनासोर के भी पहले आए हैं। और इसका फॉसिल बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसका जो स्केलेटन है ये काफ़ी हार्ड है। हार्ड। सर ये जो रॉक्स के अंदर जो मिलता है, जो तोड़ के निकालते हैं, इसको उसमें उसका वही fossil, फॉसिल, डिजाइन आता है। हाँ वही फॉसिल। स्ट्रॉन्ग है ना ये। इसलिए स्ट्रांग है, जल्दी सड़ता नहीं है, इसलिए फसलाइज हो जाता है, ठीक है। इसका सेल भी तो कैल्शियम कार्बोनेट का। हाँ हाँ, सारा मोलस्का का सेल कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्या है? कॉकरोच। ये हमारे कॉकरोच तो बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन। हाँ, सबसे पहले यही सब जीव आया था जो धरती को पूरा टेरेस्ट्रियल पार्ट को इन्वेड किया। हाँ, और बहुत पुराना, इसका भी ओरिजिन बहुत पुराना है। कॉकरोच तो पढ़ना भी है 11th क्लास हाँ, में। 11th में है। Yes, sir. कॉकरोच। हाँ, सर बोला इसका जाता है dissection कॉकरोच भी का होता है। सिर को अलग कर देने से भी बहुत दिन तक ये जिंदा रहता है। हाँ, इसका सिर अगर काट देंगे ना तो भी बहुत दिन तक जिंदा रहता है। कैसे क्यों? सर? इसका कारण बताइए तो। जो है वो ये बताएंगे। 2 गैंग्लिया हेड में है, 4 गैंग्लिया नेक में है, 8 गैंग्लिया एब्डोमेन में है, जिसके कारण इसका हेड काट दीजिए तो भी ये जिंदा रहेगा। क्योंकि हाँ। गले में है और इतना सारा ज़्यादा गैंग्लिया इसका पीछे ही है, हेड में कमी है, जिसके कारण ये जिंदा रहता है। कितना दिन जिंदा रहता है? 8 दिन से 8 मंथ। 8 दिन से 8 दिन से 8 मंथ